जो भाजपा के गुंडे हैं वो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि वहां पर आप जा नहीं सकते, वहां पर लोगों से मिल नहीं सकते हैं। इस बात को लगातार कह रही हूँ कि मैं वहां पर अपने एक डेलीगेशन लेके जाना चाहती हूँ और लोग वहां मुझे कह रहे हैं कि आप अभी वहां पर मत जाइए क्योंकि माहौल खराब है। ये कैसा माहौल है कि मेरे ही हिंदुस्तान के अंदर मैं किसी एक जो मेरे ही देश का एक हिस्सा है वहां पर मैं जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा नाम, मैं आरफा हूँ, मेरा नाम एक मुस्लिम नाम है, वहां पर मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय से मैं आती हूँ। मेरे लोग वहां पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से हैं। पत्रकार डरा हुआ है वहां। वो नया भारत है कि जहां पर मुसलमानों के साथ ही जुल्म किया जाता है, मुसलमानों के साथ ही अत्याचार होता है, फिर मुसलमानों की दुकानें जलाई जाती हैं, मुसलमानों की दुकानें खाली कराई जाती हैं, उनको पलायन करने पर मजबूर किया जाता है और फिर उन्हीं को गाली दी जाती है और फिर एक फिल्म बना करके उन्हीं को आतंकी, जिहादी और जाने क्या क्या बताया जाता है। ये हम उस नए भारत में जी रहे हैं जहां पर एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन आज पूछना चाहती हूं कि कहां गया वो सबका साथ, कहां गया सबका विकास और कहां गया वो सबका विश्वास जिसकी बात मोदी जी करते हैं। आज हजारों लोग पुरोला घाटी से लोग पलायन कर रहे हैं, वहां लगातार जिस तरीके का माहौल है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोगों के घरों पर तोड़फोड़ चल रही है, साफ विजुअल्स हैं, दुकानें तोड़फोड़ की जा रही हैं। वहां से ऐसे ऐसे विजुअल्स भी सामने आए हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि लोग अपनी दुकानों को, जो कई कई सालों से, बरसों से वहां पर रह रहे थे, वहां पर दुकानें व्यापारी हैं वहां पर दुकानें चला रहे थे, कपड़ा व्यापारी, कई तरीके के व्यापार है उनके, उसको हमने देखा है कि तहस नहस करते हुआ एक दल है जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। एक ही दल से है, वो भाजपा के सपोर्टर्स हैं और ये किसके संरक्षण से हो रहा है ये सब हम जानते हैं। आज बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ये महसूस होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। आज बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सियासी यतीम हैं, कि हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाने को तैयार है। वहां पर जो हो रहा है, हजारों लोग जिस तरीके से वहां पे पलायन करने पर मजबूर हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है लगातार। वहां जो भाजपा के गुंडे हैं वो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि वहां पर आप जा नहीं सकते, वहां पर लोगों से मिल नहीं सकते। लगातार मैं इस बात की गवाही देती हूं कि मैं इस बात को लगातार कह रही हूं कि मैं वहां पर अपने एक डेलीगेशन लेके जाना चाहती हूं और लोग वहां मुझे कह रहे हैं कि आप अभी वहां पर मत जाइए क्योंकि माहौल खराब है। ये कैसा माहौल है कि मेरे ही हिंदुस्तान के अंदर मैं किसी एक जो मेरे ही देश का एक हिस्सा है वहां पर मैं जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा नाम, मैं आरफा हूं, मेरा नाम एक मुस्लिम नाम है, वहां पे मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय से मैं आती हूँ। मेरे लोग वहां पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से हैं। पत्रकार डरा हुआ है वहां। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि इलाके में ना कोई टेंशन है और ये ना कोई नफरत की बात है, लेकिन ये लव जिहाद यकीनन एक समस्या है। देखिए, ये पूरा मामला जिस तरीके से हुआ और इस मामले को जिस तरीके से भाजपा के पुष्कर सिंह धामी सरकार को हैंडल करना चाहिए था। देखिए मामला क्या था? मामला था कि एक लड़की जो नाबालिग है, नाबालिग लड़की का जिसके साथ भी एक रिलेशन था या दोस्ती थी या जो भी था, वो एक हिंदू समुदाय से लड़का आता था, एक मुस्लिम समुदाय का लड़का जो कि एक दोस्त के तौर पर, एक मित्र के तौर पर अपने दोस्त की मदद कर रहा था। क्योंकि वो जो एक हिंदू समुदाय से लड़का था, लड़की भी हिंदू समुदाय से थी, इसको एंगल जो दिया गया वो एंगल लव जिहाद का एंगल दिया गया। फिर दोनों लड़कों की अरेस्टिंग हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। जब अरेस्टिंग हो गई, गिरफ्तारी हो गई, तो फिर मामला जिस तरफ मोड़ा गया वो बेहद चिंतनीय है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर कोई किसी भी तरीके को क्राइम करता है तो हमारे पास इतने लॉज हैं, इतनी हमारे पास कानून है कि हम उस कानून के तहत, इस देश का कानून उस तरीके से कम काम करता है कि हम उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो फिर कम से कम उसको हम वहीं पे खत्म करें और कानून फिर अपना काम शुरू करे। लेकिन लैंड जिहाद, लव जिहाद बोलकर डराया जा रहा है। सबसे पहले तो लैंड जिहाद आया नाम। मुसलमानों को तो हर तरीके से डराया और धमकाया जाता है। क्योंकि अगर वो इस देश के अंदर रह रहे हैं तो आप देखिए कि आप सोशल मीडिया खोल के देखिए कि आज ही मैं देख रही थी कि ट्विटर के जो सीईओ हैं, आज वो कहते हैं कि देखिए मुझे तो किसानों के जो प्रोटेस्ट के टाइम पे मुझे ये कहा गया, मुझे धमकाया गया, मुझे धमकियां मिली, उसको किसानों के जो प्रोटेस्ट के जो हैशटैग्स थे उसको नहीं चलाने के लिए कहा गया। जब आप ये सोचिए कि विदेशी कंपनियों के सीईओ को धमकी मिलती है तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि विदेशी कंपनियों के सीईओ जब ये इस बात की पुष्टि अब कर रहे हैं तो इस देश की मीडिया का क्या हाल है। आप बखूबी समझ सकते हैं कि इस देश की मीडिया किसके लिए, किसके कहने पर काम कर रही है। और जहां तक पुष्कर सिंह धामी का सवाल है कि वो कहते हैं कहीं सब कुछ ठीक है, तो देखिए वो तो
मोदी जी भी कहते हैं कि देश के अंदर सब चंगा सी कौन कहता है? देखिए, देश के अंदर अच्छे दिन आने थे, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन मोदी जी कहते हैं सब कुछ चंगा सी। तो देखिए, आज आपको लगता है कि देश के अंदर सब ठीक है, एक समुदाय के लोग जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, कभी 72 हुरे फिल्म, आज इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आज इस देश के जो अहम मुद्दे हैं वो 72 हुरे फिल्म नाम की फिल्म के ऊपर डिबेट्स होती है, मारपीट होती है चैनलों के अंदर, वहां पे नौबत यह आती है कि एक दूसरे के ऊपर चप्पल और जूते बरसते हैं। तो आज इस देश के जो अहम मुद्दे हैं वो ये हो गए हैं कि आपको मरने के बाद क्या मिलेगा, क्योंकि जीते जी तो इंसान की कोई वैल्यू है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। तो मरने के बाद आपको 72 हुरे मिलेंगी या 100 अप्सराएं मिलेंगी, ये तय इस देश के स्टूडियो के अंदर हो रहा है। आप ये सोचिए। आरफा जी, एक वीडियो आज आपने देखी होगी, कुछ लड़के जो हैं जय श्री राम के नारे लगाकर एक घर पर जो है लठ बरसा रहे हैं और काफ़ी, और वहाँ पर पुलिस वाला बड़े प्यार से उसको हटा रहा है। अगर यही कहीं मुद्दे में मुसलमान कर रहा होता तो उसका क्या अंजाम होता? देखिए, जब द कश्मीर फाइल फिल्म आई तो लगातार एक समुदाय जो है, जो यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है, वो लगातार चीख कर चिल्ला कर इस बात को कह रहा था कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो नरसंहार हुआ, वो गलत हुआ। बिल्कुल हम मानते हैं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी भी समुदाय के साथ जो भी हुआ आज तक वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए और कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि एक समुदाय के साथ अगर होता है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसके साथ अगर कुछ होता है तो वो आप उनको आतंकवादी की श्रेणी में ले आते हैं कि जो करने वाला है वो आतंकवादी है, वो जिहादी है। लेकिन वहीं पर अगर बहुसंख्यक समुदाय से अगर कोई व्यक्ति किसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इसी तरीके का व्यवहार करता है तो आप अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ देते हैं कि हम सनातनी हैं। और अगर आप कुछ किसी समुदाय के साथ करते हैं तो फिर वो हिंदू राष्ट्र की तरफ आप उसको मोड़ देते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की हम का निर्माण कर रहे हैं। और ये सब चीजें जो है, जय श्री राम के नारे लगाना, मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारना पीटना, उनकी लिंचिंग करना, एक मॉब जिसकी आइडेंटिटी साफ नजर आ रही है, तमाम जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें साफ तौर से आ रही है। लेकिन आप देखिए, कोई गिरफ्तारी अभी तक कहीं हुई है क्या?